नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवाली के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज का जो प्रोग्राम है एक अहम प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम इस हवाले से है कि एक किताब लिखी गई है और वो है मलाला यूसुफ़ज़ई के नाम से ये किताब है आई एम मलाला। उसमें ये है कि द गर्ल हू स्टूड अप फॉर एजुकेशन एंड वाज शॉट बाय तालिबान। और ये किताब जो लिखी गई है, इस किताब के हवाले से ये वो मलाला है जो सवात में मौजूद थी, जिसके वालिद के एक प्राइवेट स्कूल का कारोबार था। फिर आज ये मलाला दुनिया की एक अहम मलाला यूसुफ़ज़ई बन गई हैं, जिनको नोबेल इनाम याफ्ता हो चुकी हैं और कई इनामात से इनको नवाजा गया है। लेकिन जो दुनिया एक सवाल करती है, लोग एक सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में सवात में एजुकेशंस के हवाले से मलाला को जो गोली लगी और उसके बाद मलाला जब इस पाकिस्तान से बाहर गई तो लोगों का सवाल ये है कि मलाला ने आखिर ऐसा क्या किया है कि उसको आज दुनिया में इतनी पजीराई मिल रही है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, वेस्टर्न ममालिक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े मसलन ऐसे लोग जो बड़े नामी गिरामी हैं वो मलाला को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मलाला के साथ हैं। अब जो ये किताब आई है मलाला की, इस मलाला की किताब में जो कल तक लड़की कहती थी, मैं वो क्लिप दिखाऊंगा कि वो कहती थी कि सम लव वन सम लव टू, एक पोइट्री वो कर रही है, आई लव वन दैट इज़ यू। तो फिर वो कहती है कि मुझे तो इस उम्र में ये भी नहीं पता कि मोहब्बत क्या होती है। वो मलाला चंद दिनों बाद पूरी दुनिया में स्पीच कर रही है, वो मलाला जिसने इतनी बड़ी किताब लिख दी है और इस किताब के अंदर नज़रिए पाकिस्तान, इस्लामी कवानीन, अल्लाह, रसूल और एटमी न्यूक्लियर, पाकिस्तान का स्टेटस, इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI और दुनिया भर की स्टेटमेंट इसमें मौजूद है जो मलाला ने लिखी है। वो मलाला जिसको चंद दिन पहले ये नहीं पता था कि मोहब्बत किसको कहते हैं, मैं दिखाऊंगा। इसके ऊपर पाकिस्तान के एक नामवर राइटर्स हैं मिर्ज़ा काशिफ अली, उन्होंने इसका तोड़ इसकी जवाब दिया है और इस किताब का उन्होंने जवाब दिया है। उसका नाम है आई एम नॉट मलाला और उन्होंने इन चीज़ों को हाईलाइट किया है कि मलाला ने इस किताब में नज़रिया पाकिस्तान की बेहुरमती की है, इस किताब में इस्लामी कवानीन की, इवन के खुदा रसूल इनकी भी जो है वो बातें ऐसी की हैं बकौल उनके कि वो बेहुरमती के ज़िम्मे में आता है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी और ISI और फिर आगे चल के बहुत सी चीज़ें हैं। तो हम जो हमारे साथ आज गेस्ट हैं उनका तारुफ हम कराएंगे और हम पूछेंगे उस गेस्ट से, काशिफ मिर्ज़ा साहब से, कि वो बताएं कि आखिर इस किताब में मलाला ने वाकई ये तमाम चीज़ों की जो है वो बेहुरमती की है और उसका मकसद क्या है और इस किताब को किसने लिखा है और इस किताब के पीछे कौन लोग हैं, क्या मकासद है इस किताब का। कल तक जो बच्ची को ये नहीं पता था, आज उस किताब में इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। हम दिखाते हैं, उन्होंने हमें ये चीज़ें दी हैं, हम आपको टेम्पलेट में दिखाएंगे और फिर उनसे ये सवाल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको गेस्ट का तारुफ करा दूँ। मेरे गेस्ट हैं जनाब काशिफ मिर्ज़ा साहब, आपका शुक्रिया सर, आप प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के। मेरे साथ इस मौके पे होंगे फैयाजुल हसन चौहान साहब, लीडर है PTI के, आपका शुक्रिया सर। और मेरे साथ अजमल वजीर साहब भी होंगे PMLQ के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, फाटा के इलाके के हैं जनाब। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ काशिफ साहब को कि ये क्या मलाला ने जो बातें दी हैं, चंद बातें हम टेम्पलेट की सूरत में बता रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा है और उस पर काशिफ साहब से कमेंट्स लेते हैं कि उन्होंने इसको किस तरह कहा कि ये इस्लामी कवानीन के खिलाफ है। जी, एक इसमें लिखा हुआ है, आई डोंट लाइक गेटिंग अप एंड कैन स्लीप थ्रू द क्लोज ऑफ द कुक्स एंड द प्रेयर्स कॉल ऑफ द मुअज्जिन। मसलन आप समझ सकते हैं कि इस बारे में उसका कहना ये है कि मैं पसंद नहीं करती हूँ उस वक्त उठना। फिर दूसरी जो उसने दिया है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं इसको बताता चाहता हूँ। दूसरा पेज है 24 पेज, उसमें उसने
4 गवाहियों के बारे में लिखा है। ये तो उन्होंने आर्मी का है, जो नीचे जाएगा फर्दर जो उन्होंने बताया है जनरल ज़ियाउल हक के बारे में कि इस्लामिक लॉ था, जो 4 कवानीन है, 4 लोगों को जब कोई रेप होता है तो उस लड़की को गवाह के तौर पर पेश करना पड़ता है, 4 उस पर उसने क्रिटिसाइज़ किया है और उस सूरत हाल में क्या कहते हैं काशिफ साहब हम देखेंगे। उसके बाद उसने अपनी किताब पेज 28 में इस्लाम को लिखा हुआ है मिलिटेंट इस्लाम, और मिलिटेंट इस्लाम ये लिखा हुआ है उसने मिलिटेंट इस्लाम। अगर देखें तो उसने सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म का जिक्र करते हुए वन साइड एंड मिलिटेंट इस्लाम ऑन द अदर, ये उसने इस्लाम को मिलिटेंट इस्लाम कहा है 28 पे। उसके बाद जनाब 37 पे उसने कहा कि मेरे फादर जो हैं वो कॉलेज में बैठे हुए थे और उस किताब को, जो रुश्दी की किताब थी, बकौल उनके कि वो किताब जो है इस्लाम के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने ये इस पर कहा कि ये किताब जो है इसको हमें पढ़ना चाहिए और पढ़कर, हमारा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है, हमें पढ़कर इसका जवाब देना चाहिए। तो इसके बारे में क्या कहते हैं काशिफ साहब, ये किस तरीके से जो है हम क्या इसका पॉइंट ऑफ व्यू था, क्यों ये कहा गया। उसके बाद एक बड़ी बात लिखी है और वो पेज 72 में है और उस पर क्या कहेंगे अभी हम देखते हैं। उस पर लिखा हुआ है, आई रोट ए लेटर टू गॉड, डियर गॉड, आई रोट नो यू सी एवरीथिंग but there are so many things that maybe sometimes things get missed। तो ये इतनी जो मैं भी एक तालिब इल्म की हैसियत से इस जुमले से परेशान हो गया हूँ। मैं उनसे पूछूंगा कि इसका क्या मतलब है और क्या ये चीज़ है कि क्या खुदा से भी कोई चीज़ मिस हो सकती है। इसने बड़ी बात लिखती है। उसके बाद है पेज 75 जिसमें उसने अहमदीस का जिक्र किया है कि जी पाकिस्तान के कवानीन के तहत, जबकि ये मुसलमान है, पेज 75 उनको इस्लाम जो है वो होना चाहिए। तो ये उन्होंने लिखा है, इस पे दिया है। उसके बाद पेज 79 है जिसमें लिखा है कि ये वही बात उन्होंने लिखी है कि abolish the law that for a moment to prove she was raped and she had to produce 4 male witnesses। इसको क्रिटिस किया इसने और ये इस्लामी कवानीन का हिस्सा है। उसके बाद है 173 जिसमें उसने लिखा है कि in Pakistan we have sometime called the blasphemy law which protect the Holy Quran from desecrations under general Islamizations। उसने जनरल ज़ियाउल हक के हवाले से ये बात कही है और ये ब्लेस्मी लॉ को उसने क्रिटिसाइज किया है। जी जनाब काशिफ साहब क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? डॉक्टर साहब सारी बात तो आपने नाज़रीन को वैसे दिखा दी है। इसके बाद तो कमेंट्स बार इसकी वजाहत के लिए मैं चाहूँगा। देखें पहली बात तो ये आई एम नॉट मुलाला लिखी किसने है ये एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके साथ अगर जो एडमिटेड है उसकी किताब के ऊपर लिखा है क्रिस्टीना लैम। क्रिस्टीना लैम वो करेक्टर है जो कि ओबी लादन टिकट स्कैंडल वाली है, जिसने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उसामा बिन लादन की नाम का एक जाली टिकट बनाया और फिर हमारे अदारों ने उसको पकड़ा। इस माइंड सेट के बंदे के साथ अगर एक किताब लिखी जाएगी जो कि दुश्मन है पाकिस्तान का, इस्लाम का, तो उससे बात तो कोई रहती नहीं। अभी चूंकि हम डिटेल में देख लेते हैं, लेकिन पहली जो आपने चीजें नाज़रीन को दिखाई हैं, देखें अल्लाह तबारक व तआला का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हर मुसलमान पर, मर्द औरत पे फ़र्ज है। और बहुत सी जगहों पे जिस तरह उसने किताब में शुरू की जो उसके आए थे एडिशन, उसमें उसको बिल्कुल ख्याल नहीं किया। लेकिन इससे हट के मैं अगली चीज़ जो लेके चल रहा हूँ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप ये देखें, मेरी और आप या किसी की मुसलमान की इंसान की ये औकात नहीं कि वो अल्लाह के अहकाम के ऊपर तनकीद करें। यहाँ पे जो बात की गई है कुरानी आयात मुबारका के ऊपर तनकीद की गई, ख़वातीन की गवाही के हवाले से कि उसको अदा कर दिया गया, फिर रेप केसेस में 4 गवाहियों को, तो ये तो अहकाम लाइया है, क्लियर है, इसमें तो कोई कमेंट किया ही नहीं जा सकता। जबकि इसने वो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है जो कि हमारे यहाँ के जो काले अंग्रेज और देसी लिबरल्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं और वही लोग वही जुबान इसने वहां पे बोली है। यहाँ पे आपने जो अगली बात एक की मिलिटेंट इस्लाम, ये मिलिटेंट इस्लाम क्या चीज है?
मैंने तो आज तक इस्लाम को इस्लाम के एहसास के मुताबिक सुना और समझा, और अपने बच्चों को भी जो तालीम दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं। तो दहशतगर्द इस्लाम, ये जो लफ्ज है, इसका मतलब ये इसने हमारी पूरी इस्लामिक आइडियोलॉजी को हिट किया। आगे चल के वो ये कहती है, एक लेटर का उसने अपनी किताब में हवाला दिया और लेटर में वो लिखती है कि अल्लाह तबारक तआला नौज़ुबिल्लाह, ये उसके अल्फाज हैं, चूंकि बताना जरूरी है इसलिए, जिसमें वो ये लफ्ज कह रही है कि अल्लाह तबारक तआला तो बहुत सी चीजों को आप देखते हो, लेकिन शायद बहुत ज्यादा होने की वजह से कई चीजें आपसे मिस हो जाती हैं। ये तो किसी भी लिहाज से ये तो सीधी सीधी गुस्ताखी है। और इसमें क्या अल्लाह, हमारा ईमान क्या है? हम तो ईमान के सहारे जिंदा है। हमारा ईमान अल्लाह तबारक तआला पे जो रोजे अव्वल से आखिर तक वही है, सारा कारसाज अल्लाह है। अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी रसूल हैं। इस पे तो नो क्वेश्चन। कोई डाउट भी अगर करता है तो इसका मतलब है वो कुफ्र कर रहा है। ठीक है, फिर एक शुरू की आपने लाइंस आपने बताई, मुअज्जिम के उस पर आपने उतनी बड़ी बात कर दी थी। देखें कितनी अजीब सी बात है। अगर एक लड़की ये कहती है कि मैं सुबह जल्दी उठ नहीं सकती, चाहे वो मोर की बांग हो या फिर मौज़िन की अजान, अब देखो किससे मिला रही है और फिर वो क्या कह रही है। तो इसका मतलब है उसकी, अगर आप हिस्ट्री में जाते हो और आपने जो किताब का हवाला दिया स्टैनिक वर्सेस के हवाले से, जो सलमान रुश्दी मालून है, पूरी दुनिया में मालून है, मुस्लिम उम्मा में कहीं भी कोई इस पे फर्क नहीं है, उसको इसने इनडायरेक्टली किस तरह से डिफेंड किया अपने बाप के हवाले से। वो ये कहती है कि मेरा बाप ये समझता है कि ये आजादी राय है। अच्छा, अब जिस माइंड सेट के साथ वो चल रही है, बुनियादी तौर पे मुलाला और उसका बाप सलमान रुश्दी स्कूल ऑफ थॉट के पैरोकार है। आप तस्लीमा नसरीन के साथ उसकी तस्वीरें देख दें, आप अपनी किताब के अंदर ये आपने जो हवाले यहाँ पे दिखाए हैं, इसमें कहीं को गुंजाइश रहती है कि इस बात को क्लियर ना हो। फिर आगे जाके जो इसने तौहीन रसालत के लॉज के ऊपर, ब्लेस्फेमी लॉज के ऊपर जिस तरह से उसने तनकीद डायरेक्टली की है, आसिया जो कि कन्विक्टेड है उसको इसने सपोर्ट किया अपनी किताब में। आगे जाके फिर एक और जगह पे उसने अहमदियों को सपोर्ट किया, जिसपे और फिर कहती है हम, वो मुसलमान कहते हैं हमारी हुकूमत उनको जो है गैर मुस्लिम। अब भाई इसको ये भी नहीं पता कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नंबर 2 के मुताबिक जो है बाकायदा तौर पे जिसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आखिरी नबी के हैसियत में ईमान नहीं है, इसका मतलब है मुसलमान गैर मुस्लिम है, बिल्कुल गैर मुस्लिम है। मैं आगे बताता हूँ। आपने जो दूसरा वो लिया है नजरिए पाकिस्तान की बेहरमती के हवाले से, पेज 1 पर उसने लिखा है, दिखाते हैं पेज 1 पे क्या लिखा है। ने दिया है जी, आई कम फ्रॉम अ कंट्री विच वाज क्रिएटेड मिडनाइट व्हेन आई ऑलमोस्ट डाइड, इट वाज जस्ट आफ्टर मिड। ये उसने लिखा है पेज नंबर 1 पे। उसके बाद उसने पेज नंबर 62 पे लिखा है, द पीपल ऑफ सवात डिड नॉट ऑलवेज थिंक इट वाज ए गुड आइडिया टू बी ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बड़ी बात कर दी है, बड़ी इसने पाकिस्तान की यहाँ पर वो किया है। फिर पेज नंबर 116 है, उसमें उसने लिखा है, मेरा ख्याल 75 पेज है, जिसमें उसने लिखा है कि आपके 2 में वो हो गया, माई फादर सेज द प्रॉब्लम इज दैट जिना नेगोशिएटेड पीस ऑफ रियल एस्टेट फॉर अस बट नॉट ए स्टेट। कायदे आजम के ऊपर यहाँ क्रिटिक्स किया है उसने कि उसके फादर कहते हैं कि माई फादर सेज द प्रॉब्लम इज दैट जिना नेगोशिएटेड ए पीस ऑफ रियल एस्टेट फॉर अस बट नॉट ए स्टेट। उसके बाद उसने 16 नंबर 116 पे किया है, और वो किया है कि वी आर टोल्ड दैट सवात इज बीइंग sacrificed for the sake of Pakistan, but no one, nothing should be sacrificed for the state. State is like a mother, and mother never desert or cheat her children. ये बड़ी बात उसने कर दी है। क्या कहते हैं सर इसके ऊपर? देखें जी, इसमें तो एक पहली लाइन जो है इसकी किताब की आपको उठा के दिखाई गया, फ्रॉम अ कंट्री विच वाज क्रिएटेड इन मिडनाइट। मिडनाइट कौन सी थी? लैलातुल कद्र। और इसने तासर क्या दिया? इसने तासर यह दिया कि पाकिस्तान की तख्लीक कोई जुर्म था, जो आधी रात को वो आगे वो लिखती है कि जब मेरे ऊपर हमला हुआ तो वो दिन दिहाड़े था। मैं इसे सवाल पूछता हूं कि कितने ड्रोन हमलों में हमारी मासूम बच्चे मारे गए? अगर तुम इस किसी ड्रोन हमले में मरी होती तो फिर आज क्या ये प्रोग्राम हो रहे होते? आज पूरी दुनिया में तुम्हारी इस तरीके से अवार्ड्स तुम्हें मिल रहे होते। उसकी वजह यह थी कि जो सफाकियां इन्होंने की हैं मगरब ने, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, इसको ऑर्गन के तौर पे इस्तेमाल किया। यहां पे आप गौर कीजिए, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कभी उसको क्या नजर नहीं आया कि लाखों जानों को नजराना देके जो मुल्क बना है उसको उसने कितने आराम से कह दिया कि वो रियल स्टेट है। आगे जाके वो एक जगह पे ये भी कहती है कि मां जो है वो धोखा नहीं देती। इस मां के
मुलाला को ये पता होना चाहिए कि मुलाला या उसके बाप जैसे गद्दार तो होंगे, लेकिन इस पाकिस्तान में करोड़ों पाकिस्तानी उसके बेटे और बेटियां हैं जो कि अपनी मां की इज्जत कराना जानते हैं। आगे जाके वो कहती है कि इससे बेहतर था कि इट वुड बी बेटर अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो हम क्या उन शहदाओं को, उन गाजियों को जिन्होंने अपनी जानों को नजराने दिया, अपने बुजुर्गों की, उनकी इज्जतों को, क्या हम एक तरफ कर दें और इस बयान को हम लेके फॉलो करें? ये अगर डार्लिंग ऑफ शिवसेना है, डार्लिंग ऑफ मगरिब है, तो इसी वजह से ये बोल रही है ना। आगे कहती है पाकिस्तान जो है इस्लाम का फुटरेस है। अगर इस्लाम का किला है तो क्या ये हमारे लिए फख्र की बात नहीं? इसको क्या इस बात पे दुख है? एक जगह पे वो लिखती है कि हम बकौल उसके अजीम जो दुश्मन है उसको ग्रेट एनिमी कहती है इंडिया को, जिससे हम 3 जंगे हारे हैं। क्या ये तारीख हकीकत है? क्या हम जंगे हारे हैं? और क्या ये चाहती है कि इसकी किताब जो हमने बैन की अपने पूरे पाकिस्तान स्कूलों में, क्या ये किताब ये नजरिया के खिलाफ जो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान चलनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। मैं वो तमाम चीजें जो इस किताब के अंदर, छोटी चीजें जो बहुत अहम है, मैं आपके सामने ला रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर पाकिस्तान के इदारे के बारे में उन्होंने क्या कहा है अपनी इस किताब में, वो भी आपके सामने पेश करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के इदारे आईएसआई और पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ कहा है उन्होंने अपनी किताब में। चंद चीज़ें हम आपके सामने पेश करते हैं और वो आप देखिए कि उसने पाकिस्तान के इदारे के बारे में क्या कहा है। और वो है, हम आपको देखते हैं, 114 सफ़ा है जिसमें उसने पाकिस्तान आर्मी को और दहशत गर्दों को सांप और शेर से तशबीह दी थी, यहाँ उसने ये जिक्र किया। उसके बाद उसने जो है वो 116 पे जो है पाकिस्तान आर्मी के बारे में कहा कि तालिबान प्रेजेंस इन सवात वाज नॉट पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ सम इन द आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। वो खुद एक्सेप्ट कर रही है कि जी ये इनकी वजह से ये दहशत गर्द यहाँ पे हैं। उसके बाद 150 पे आप देखिएगा, पेज नंबर पे, तकरीबन एक मरतबा फिर आर्मी की तालिबान की मौजूदगी से बेखबर थी, तो उसने अपनी इंस्टीट्यूशंस की बेरुमती करते हुए कहा है कि या तो उनकी आंखें बहुत कमज़ोर थी और या उनको तालिबान नज़र नहीं आ रहे थे। उसके बाद तकरीबन 159 पे उसने ज़िक्र किया कि मेरे वालिद को ऑफिस में ख़त मिला जिसे आर्मी ने भेजा था। इसमें हम जैसे शहरियों पे इल्ज़ाम था कि हम तालिबान को सवात को कंट्रोल करने की इजाज़त दे रहे हैं। हम अपने बहुत से कीमती साथियों की जानें गंवा बैठे हैं और या आप लोगों की गफलत की वजह से पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद इन्होंने पढ़ा। कुछ हद तक फ़ौज जंगजियों से मुख्तलिफ नहीं, फ़ौज दहशत गर्दों से मुख्तलिफ नहीं। फिर 160 में उसने कहा कि फजलुल्लाह पकड़ा जा चुका था, लेकिन इसमें फ़ौज और आईएसआई में डिस्प्यूट था। आखिर फ़ौज इसको बंद करना चाहती थी, आईएसआई इसको ले गई कहते हैं, और फिर बाजोड़ से वो अफ़गानिस्तान फरार हो गया। इसी तरीके से उसने पेज नंबर आपके 172 पे 171 पर उसने कहा है कि आवर आर्मी विच ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंज साइड बिजनेस। बड़े उसने कहा स्ट्रेंज साइड बिजनेस है उनके, अजीब व गरीब बिजनेसेस उनके हैं, जो उसने उसके बारे में जिक्र किया। फिर 72 में उसने जो है वो जिक्र किया कि सोल्जर किल इन मिलिट्री। तो ये इसने आर्मी के बारे में बहुत कुछ इसमें कहा है। मैं एक फिल्म भी दिखाना चाहता हूँ आर्मी के बारे में इन्होंने क्या कहा है, वो फिल्म देखिए, फिर मैं काशिफ साहब से बात करूंगा कि वो क्या कहते हैं इसके ऊपर। I want to become a doctor. So I think the people lived here. I don't know who lived here, but the people who lived here are very dirty. This is another room. It's unclear who infiltrated the school. Oof. Was it the Taliban or was it the military? The print of a very big shoe. I can't. It doesn't really matter. For the past year, Zawuddin has felt trapped between both sides to the identities of the intruders. Then she finds the answer. And they have written something in the diary of my friend. This is written that I am proud to be a Pakistani and a soldier of Pakistan Army.
S-U-L-G-E-R. He don't know the spelling of soldier. They have written so many poetry. Some love one, some love two. I love one, that is you. And my friend is the age of me. She don't know what is love. So I was very proud of my army, that the army protect us. But when I see my school in this way, so I'm very shameful of my army. Math class, and now this is not a class, this is a bunker of army. Here is welcome to Pakistan. जी काशफ साहब क्या कहते हैं? देखें जी, जो उसने अल्फाज इस्तेमाल कर दिए पाकिस्तान आर्मी के लिए, ये शर्म तो शायद उसको आती होगी, हम जैसे पाकिस्तानियों को और करोड़ों पाकिस्तानियों को अपने पाकिस्तान पे और अपनी फौज पे फख्र है। जो चीज ये यहाँ पे दिखाना चाह रही है, ये वही आर्मी है। अगर आज वो जिंदा है, अल्लाह तबारक व तआला के बाद आर्मी की वजह से जिंदा है। ये वही आर्मी है जिससे जरूरत पड़ी थी 11 लाख रुपए उसने जनरल जो था अब्बास उससे लिए, 1 लाख रुपया जनरल कमर से लिया। अपनी किताब में वो जिक्र करती है। ये वही आर्मी है जिसने उसको उसके स्वाद को उन दहशतगर्दों से निजात दी, और ये वो उसका गद्दार बाप है जो उस वक्त ये रोने लग गया। अपनी किताब में भी लिखती है कि स्वाद को मिलिट्री कंट्रोल में देखते हुए मेरे बाप जो है वो रोने लग गया। ये वही आर्मी है जिसके ये जिक्र कर रही है कि स्ट्रेंज बिजनेसेस और आगे हाई एंडेड बिहेवियर और मिलिटेंट, इसको हर चीज मिलिटेंट नजर आती है। इस्लाम इसको मिलिटेंट नजर आता है, इसको अफवाज पाकिस्तान इसको मिलिटेंट नजर आता है। इसको कोई ऐसी चीज जिसको अपनी खूबी दिखाई देती हो, कोई फख्र होता, मुझे तो इसकी पूरी किताब में ये नजर नहीं है। आगे जाके जो इसने ये चीज गई है, मैं एक जरूर दिखाइएगा वो वाला कि इसके फादर ने जो नारा लगाया था। हाँ, वो भी दिखाइए जी। बोल रहे थे ये देखिए, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना। पाकिस्तान में इस जैसे गद्दारों की वजह से पाकिस्तान बदनाम है। वो एक अमरीकी ने ये अल्फाज कहते ना पाकिस्तानियों के एक शान में गुस्ताखी की थी, वो हर पाकिस्तानी के लिए नहीं कहा था, वो गैरतमंद पाकिस्तानियों के लिए नहीं था, बाफखर नहीं, बल्कि इस जैसे गद्दारों के लिए उसने कहा था। और ये वो लगाइए जरा सा कि क्या नारा उन्होंने बनाया, पाकिस्तान का मतलब क्या बनाया, दिखाना चाहते हैं लोगों को क्या कह रहा है ये आदमी। पाकिस्तान का मतलब क्या? बम धमाके और अफवाह, खामोशी भी गद्दार। जी जनाब, अब आप मुझे एक बात बताइए, इनसे बड़ा गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे अल्लाह कौन है? हमने अपने बुजुर्गों से हमने सुना पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, इज्जतों के उन्होंने अपने जो इज्जत खराब की, अब हाजिर होकर यहां पे आए। हमने पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया, नजरिया पाकिस्तान है, नजरिया इस्लाम पे लिया। ये क्या दिखा रही है, ये क्या इसका बाप दिखा रहा है? आपने एक और चीज पिछले क्लिप में दिखाई है, जिस वक्त उसने कहा दोस्त लिव्ड हियर वाज वेरी डर्टी। वो क्या डर्टी थे? वो जायनमाज बिछी हुई थी, उस कमरे को मस्जिद का दर्जा दिया हुआ था। जो इसने बकवास की है कि वो डर्टी थे। आप मुझे एक बात बताएं, इन जैसे गद्दारों की मौजूदगी में क्या हम एक कौम बन सकते हैं? इन लोगों को तो फंड मिलते हैं, ये जाके देखो तो सही, $68 बिलियन मुलाला फंड में है। वो किस लिए इस्तेमाल हो? वो तस्वीर दिखाइए जो CIA के साथ ये लोग बैठे हुए, उसे भी दिखाइए, जो पाकिस्तान के एहसास के खिलाफ है। जो लोग पहले दिन से पाकिस्तान की एहसास, पाकिस्तान के नजरिए, पाकिस्तान के क़याम के खिलाफ है, ये वो लोगों की पैरवी कर रहे हैं। ये तस्वीर है जिसमें एक मामूली सा टीचर प्राइवेट स्कूल का और एक बच्ची जो है वो ब्रिगेडियर मार्टर जोन्स, CIA एहलकार रिचर्ड ऑलब्रूक, खालिद मलाला और इसके वालिद अमरीकी सफीर और दीगर फौजी अफसरान के साथ ये बैठे हुए हैं। तो जरा सोचिए कि ये एक मामूली सा प्राइवेट स्कूल का टीचर और एक लड़की कितने बड़े बड़े अहम लोगों के साथ बैठे हैं। हमारा तो वजीर यहाँ तक नहीं पहुँचता, हमारे यहाँ बड़े बड़े जनरल्स यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जी कह रहे थे डॉक्टर साहब, देखें पहली बात तो ये है कि आप एक झूठ की बुनियाद पर पूरी दुनिया में देखो, ये कितना अजीब सी सूरत हाल है। मुलाला को किस बात की क्या क्वालिटी उसकी? ये कहते हैं ना कि तालिबान के सामने खड़ी होगी। मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले इसके ऊपर जरा फोकस करो, कब वो खड़ी हुई। जो तकरीर वो लिखती थी वो उसका बाप लिखता था, जो ब्लॉग वो लिखती थी, अभी जो सलीम साफी के प्रोग्राम में भी उसके अपने किताब में भी एडमिट, हमारे पास टाइम नहीं है वरना हम दिखाते वो चीज, उसमें ये उसने एडमिट किया हुआ है कि ये बोलती थी और वो लिखता था। एक तो बात, और उसमें किताब में लिखता, वो गाइड करता था। इससे बात बहुत क्लियर थी कि ब्लॉग अब्दुल हई काकड़ लिखता। किताब आपके हाथ में क्रिस्टीना लैम, जो कि ओबी लादेन लिखा हुआ है, क्रिस्टीना लैम, ओबी लादेन स्कैंडल उसका ना, वो तो दुश्मन पाकिस्तान इस्लाम है, वो इसकी उसने लिखी है। आगे आ जाए, इसकी जो कैंपेन चलाता है गॉर्डन ब्राउन और वो ओबामा चला रहा है। दुनिया की सबसे अमीर तरीन जो PR कंपनी है एडलमैन, वो इसकी पब्लिक रिलेशनिंग कर रही है।
वेस्ट के बजट में कितना पैसा है, इनके अकाउंट में कितना पैसा है? ये तो असल चीज है जो मैं बताएं ना, दुनिया को बताएं। 68 बिलियन डॉलर आगे आपसे बात करता हूं, लेकिन एक चीज दिखाना चाहता हूं कि एक वलीद को भी गोली लगी थी, वो तस्वीर दिखाई है, और एक मलाला को गोली लगी थी। अपने मेहमानों से पूछता हूं, उनको भी टाइम देता हूं कि क्या था। ये तस्वीर है, एक मलाला की तस्वीर है कि गोली उसको भी लगी थी और वो मुल्क से बाहर है, और पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा है कि वो तालीम के लिए उन्होंने गोली खाई है, लेकिन मुल्क से बाहर है, और उनके अकाउंट में बकौल इनके 68 बिलियन डॉलर और दुनिया भर के लोग इनके साथ हैं, लेकिन इस बच्चे के साथ जिसने गोली खाई है, इसके साथ नहीं 8 गोली खाई है। मैं तो सबसे पहले जनाब चौहान साहब क्या कहते हैं इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बात यह है कि आपके पास 5 मिनट है चौहान साहब, और बड़ी मासूम बच्ची है। मलाला के इस किताब के हवाले से जितनी कंट्रोवर्सीज जो है वो काशिफ मिर्जा साहब ने बयान की हैं, और अपनी किताब आई एम नॉट मलाला के जरिए मैं इनको खराज तहसीन पेश करूंगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि इन तमाम कंट्रोवर्सीज के पीछे 2 बुनियादी कैरेक्टर्स हैं। एक क्रिस्टीना लैम है, एक इसका बाप ज़ियाउद्दीन है। क्रिस्टीना लैम वो मशहूर बदनामे ज़माना ज्यूश लॉबी के लिए काम करने वाली सहाफ़ी है कि जिसे नवंबर 2001 में कोयटा से पकड़ के इस्लामाबाद लाके लंदन जबरदस्ती डिपोर्ट किया था पाकिस्तान की हुकूमत ने, क्योंकि वो पाकिस्तानी फौज और ISI और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ टेलीग्राफ में वो जहर आलूद मज़ामीन छपवाया करती थी और पाकिस्तान की जासूसी किया करती थी। ये वही क्रिस्टीना लैम है कि जिसने 2012 में गद्दार पाकिस्तान हुसैन हक्कानी की बीवी फराह नाज अस्फहानी का इंटरव्यू किया था, जिसमें उसने पाकिस्तानी फौज और ISI के खिलाफ जहर आलूद जो है वो नजरियात पेश किए थे। ये वही आपकी क्रिस्टीना लैम है जो MI6 की डिक्लेयर्ड एजेंट है। अब आप मुझे यह बताएं कि जिस क्रिस्टीना लैम ने यह बुक लिखनी है, उसने तो तस्लीमा नसरीन की बात करनी है, उसने तो सुलेमान रश्दी की बात करनी है, उसने तो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोलना है, उसने तो ISI के खिलाफ बोलना है, उसने तो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को जो है वो एक मशकूक हवाले से पूरी दुनिया के सामने पेश करना है। तो जनाबे वाला एक करैक्टर ये है, दूसरा करैक्टर ज़ियाउद्दीन है जो सबसे भयानक करैक्टर है, जो अपनी बच्ची की कंट्रीब्यूशन को बेच रहा है। और उसकी आप हिस्ट्री उठा के देखें, 1997 के अंदर उसके खिलाफ जो है वो पाकिस्तान के 14 अगस्त के दिन उसने योम स्याह मनाया, काली पट्टी बांध कर उसके ऊपर पर्चा हुआ है, उसके ऊपर बिजली चोरी का पर्चा है। वो उन नजरियात का हामिल है जो पहले दिन से पाकिस्तान दुश्मन नजरियात थे, जिन्होंने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। और मैं आपसे एक और बात करूंगा, मुझे हैरानगी है कि गोली अगर छू के चली जाए तो उसको आप देते हैं अवार्ड, लेकिन जो गोली APS के बच्चों के जिस्म के एक एक हिस्से को छूकर उन्हें मनो मन मिट्टी के नीचे ले जाती है, उनके लिए कोई एजाज नहीं है। जो गोली जो है वो चारसद्दा यूनिवर्सिटी के बच्चों को और प्रोफेसरों को तन से गुजर के जो है वो मन तक उनका बर्बाद कर देती है, उसके लिए तो आलमी एस्टेब्लिशमेंट और आलमी इंसानी हकूक की तंजीमें कुछ नहीं करती। तो मैं एक चीज और पूछूंगा कि वो डामाडोला का मदरसा के एक ड्रोन अटैक के जरिए से 250 बच्चे जो कुरान की तालीम हासिल कर रहे थे, उनके जिस्म के चिथड़े उड़ गए थे। ये क्रिस्टीना लैम, ये रिचर्ड हलब्रूक, ये बारक हुसैन ओबामा, ये डेविड कैमरॉन, ये MI6, ये CIA और ये आलमी इंसानी हकूक की नाम नेहाद तंजीमें, उन्हें वो अफराद नजर नहीं आते। मैं तो समझता हूं कि मलाला से ज्यादा APS के बच्चे, चारसद्दा यूनिवर्सिटी के वो बच्चे, और उनसे ज्यादा जो बच्चे दोबारा इन तालीमी इदारों के अंदर तालीम हासिल करने के लिए आए, मैं कहता हूं उनके मां और बाप को खराज तहसीन पेश करना चाहिए और उनके बच्चों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, और उन्हें जो है वो ठीक है, पूरी ठीक दुनिया है। के अंदर मैं यहाँ रोकूंगा ब्रेक के बाद। फिर मैंने जनाब आजमल वजीर पॉइंट लेना है, और मैं ये बताता चलूं कि आपने देखा हमने वो मलाला का वो स्टेटमेंट भी सुनवाया जिसमें उसने कहा कि मुझे क्या पता कि मोहब्बत क्या होती है, और उसने समवन लव एंड सब लव टू का पढ़ के सुनाया। तो जो बच्ची जिसको कुछ नहीं पता था, ये कौन है इसका वालिद, और ये CIA, ये अमेरिकन के इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उसने अपने बच्चे को बैठाया हुआ है, ये क्या तस्वीर दिखा रही है। फिर दूसरी बात ये है कि एक मलाला
जिसको पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। इवन के इंडिया के शिव सेना जैसे जो मुसलमानों से नफरत करते हैं वो कह रहे हैं, जो अपने ही इंडियन मुसलमानों से नफरत करते हैं, लेकिन मलाला से उनको नफरत नहीं है, पूरी दुनिया में उनको मिल रहा है। मैं आके पूछूंगा अजमल वजीर साहब से कि अजमल वजीर साहब बताइए कि एक मलाला जिसको एक गोली लगी और वो फिर तालीम के लिए बकौल के उसने कुर्बानी दी है, तो वो पाकिस्तान में कितनी ऐसी हजारों मलालाएं हैं, कितनी होंगी मलालाएं जिनको इस तरह का अवार्ड मिलना चाहिए। क्या वजूहत है कि मलाला को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और उन तमाम बच्चों को जिन्होंने तालीम के लिए इससे कहीं ज़्यादा कुर्बानी दी है वो उनको कोई नहीं पूछ रहा है। तो इसका मकसद क्या है, इस पे हम अजमल वजीर से भी बात करेंगे और जनाब काशिफ साहब से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। फिर वो तस्वीर मैं दिखाता हूं ताकि बहुत तस्वीरें हैं लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, फिल्में भी बहुत हैं, मैं दिखा सकता हूं। आप फिर देखें वलीद की तस्वीर और मलाला की तस्वीर, जिसे 7 गोलियां लगी और एक मलाला को गोली लगी, और वो आज भी APS के स्कूल में वो सारे लोग जिन्होंने मरते हुए देखा है। ये बात मैं जरा अजमल वजीर साहब के पास ले जाता हूं। क्या कहते हैं अजमल वजीर साहब? जी जनाब। डॉक्टर दानिश साहब, बात जो आपने ये मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ, इसमें मैं सबसे पहली बात तो ये करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं और फिर उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। उसमें आपने जिक्र किया APS के बच्चों के, आप कहीं पे भी दुनिया में APS के बच्चों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। APS बादशाह खान यूनिवर्सिटी के बच्चों के, जवानों का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और मैं ये भी बता दूं कि APS के बच्चों के माओं को मैं सलाम पेश करता हूं कि आज भी वो मुकाबला कर रहे हैं। आज भी APS स्कूल चल रहा है, आज भी बादशाह खान यूनिवर्सिटी चल रही है, आज भी बादशाह खान के में नौजवान पढ़ रहे हैं। आज भी मैं आपको यह बता दूं कि इस दहशतगर्दी के वजह से लाखों लोग IDPs बने, लेकिन आज भी वो कैंपों में वो मलालाएं रह रही हैं। आज भी वो पाकिस्तान में उन वहीं पे रहकर वहीं पे मुकाबला कर रहे हैं और वहीं पे वो बचे। आज वो एतजाज हसन हंगू वाला, अगर आपको याद हो, जिसने अपने क्लास फेलोज को, अपने स्कूल को बचाने के लिए सीना तान करके बमों का मुकाबला किया और अपने आप को उड़ाया, ये वो बच्चे। और आज भी मैं कहता हूं कि क्वेटा में जो बस उड़ाया गया था, जो हमारे बच्चियों के, वो आज भी उन स्कूल में बच्चियां पढ़ रही है। आज भी वजीरिस्तान की बच्चियां पढ़ रही है। ये लोगों की गलतफहमी है, एक गलत कॉन्सेप्ट पैदा किया जा रहा है कि पढ़ नहीं रही है, मुकाबला किया जा रहा है, लेकिन यहां पे बैठकर मुकाबला किया जाता है। और आपको मैं ये बता दूं कि जिनके वालिदैन को, जिनके बापों का उनके सर पे हाथ नहीं रहा, वो शहीद हो गए, लेकिन फिर भी उनके बच्चे मुकाबला कर रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं। आज भी आप ये देखें कि इतने बड़ी यहाँ पे ड्रोन हमले हुए हैं, इसमें हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के खिलाफ न किसी ने आज तक बात की और न इंशाल्लाह कभी करेंगे। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल, ये जो इनके वालिद साहब है जियाउद्दीन साहब को मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस एजेंडे पे, ये पहले से कंट्रोवर्शियल था, ये हम सबको पता था, लेकिन ये जो वेस्टर्न जहां पे आज ये फौज के हवाले से बात करें, अगर ये पाकिस्तानी फौज नहीं होती तो क्या ये मलाला आज वहां पे वेस्ट में बैठकर जा सकती थी? इन लोगों ने इसको रेस्क्यू किया, इन लोगों ने पैसे वो करके इनको बाहर भेजा। आज मुझे बता दे डॉक्टर दानिश, वो माएं, वो बहनें मेरी, वो कि जिनके बच्चे, किस तरीके से एक माँ अपनी बच्चे को पैदा करती है और फिर किस तरीके से वो जवान करती है, आज उनसे जरा पूछे ना उनके क्या हाल है। लेकिन APS में बैठकर मुकाबला कर रहे हैं, मलाला पाकिस्तान से बाहर है, बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे 50,000 मलालाएं अगर आप जनाब रिचर्ड आल्ब्रूक साहब, अमेरिका साहब, दुनिया की बैनुल-अक़वामी ताकतें और वो साजिशी ताकतें जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, अगर वो एक मलाला नहीं, हम उनको 50,000 मलालाएं देंगे जिन्होंने पाकिस्तान में तालीम के लिए माँ खोई है, बाप खोए हैं, बहन खोए हैं, बच्चे खोए हैं, अपनी इज्जतें खोई हैं,
अपने बच्चों के सामने खून की नदियां बहाते हुए देखी हैं, लेकिन तालीम नहीं बंद की है। किस तरह शहीद किया गया है, 6-6 इंच की गोलियां उनके अंदर मारी गई हैं, सीना दागा गया उन मासूम फूलों का, लेकिन वो बच्चे नहीं हटे, वो आज भी तालीम हासिल कर रहे हैं। और मलाला आप बहुत दूर चली गई हो, मलाला आप तो पाकिस्तान छोड़ के भाग गई हैं, आप पाकिस्तान में कहां इस तालीम की खिदमत कर रही हैं, क्या कहते हैं सर? देखें डॉक्टर साहब, ये बड़ी अजीब सी कहानी है कि 90,000 प्लस हमारे शहरी शहीद हो चुके हैं, कभी किसी जंग में कभी किसी जंग में, और आज उनका तमस्कर उड़ाया जा रहा है। और एक मुलाला जो कि एक फ्रॉड पर मबनी है, जो उसका बाप जो कि पाकिस्तान के क्याम पे ब्लैक बैंड बांधता है, वो कन्विक्टेड है, वो गद्दारी के केस में बाकायदा कन्विक्टेड है। और उसमें एक तरफ हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसको 30 सेकंड की सजा होती है और वो प्राइम मिनिस्टरशिप से फारिग हो जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान हाई कमीशन में वो इस वक्त बैठा हुआ है और वहां से बैठ के हुक्म जारी करता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि शकील ब्लैकमेलिंग भी की थी उसने, ब्लैकमेलिंग की। शकील अफरीदी के बारे में उसने कहा जो कन्विक्टेड है कि इसको पाकिस्तान को हर हाल में अमेरिका के हवाले करना पड़ेगा, वो गद्दार का साथी गद्दार बना। बड़ी अजीब सी बात है, एक तरफ वो कहता है कि उसमें हमला हुआ, अगर हमला हुआ तो उसका जो बाप है उसको तो हमले के वक्त अपने बच्ची के पास जाना चाहिए था, जाना चाहिए, वो तो वहां खड़ा हुआ था, वो उसको बाप को इत्तला मिली, वो जाके अपनी किताब में लिखती कि मेरा बाप ने पहले तकरीर की, तकरीर करने के बाद आया और इंग्लिश में डायलॉग मारने लगा। और जब ये गई है बाहर और इलाज के लिए तो ये कह रहा है कि जी मुझे जो है वो वीजा दे, मेरी फैमिली को पहले वीजा, मैं नहीं जाऊंगा। बाप तो भागते हैं, पागलों की तरह भागते हैं। हाँ, जाके उसने कहा क्या मुझे आप क्या एजेंडा क्या है, कौन लोग हैं? एजेंडा इसका ये है जी, देखें बड़ी सीधी सी बात है, अगर इसको जो पपेट इन्होंने तमीर की है, इसका वजह ये $68 बिलियन लगाने का है सेकुलरिज्म एजुकेशन के लिए, सेकुलर इस कौम को बनाना है। हमें ये नहीं समझ आती है, हम नजरिए और अपने आइन पे चलना चाह रहे हैं और ये हमें फंडिंग किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी चारों मिनिस्टर वजीर आजम बनने का कह रही हूं पाकिस्तान, वो वजीर आजम बन के यही तो करना चाह रही है, अभी भी उसका एजेंडा भी यही है कि वो ये करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान अपने आइन, अपने कानून, अपने आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम के मुताबिक जो कुरान और सुन्नत ने हमें दी है उसके मुताबिक चलना है, या हमें मुलाला की एडवाइस के ऊपर चलना है, या उसके जो मास्टर्स हैं उसकी एडवाइस? तो इस किताब को फॉलो कौन करे, इस किताब के आगे कौन है?